अरे मेरे पैसे हैं? ये गायब कैसे हो गया? अरे ये घुसा तो स्टेयर के अंदर था, पर ये गायब कैसे हो गया? अरे इस बात को छोड़ो, वो तुम लोगों के पैसे लेके निकल गया। अरे मैंने पैसे तुझे दे दिए थे, अब मैं सारे पैसे तुमसे वापस लूंगा। अरे कौन से पैसे? पैसे तो तुमने मेरे हाथ में दिए ही नहीं थे, तो लोगे कैसे? क्या हुआ बच्चे? अरे देखो बाबा, इससे कोई पैसे छीन के ले गया। ये कहता है मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, अब वापस लेना चाहता है। क्या मतलब? समझा नहीं, तफसील से बताओ। अरे बाबा, इसने मुझे कहा था मुझे 2 लाख दो, 1 महीने के बाद मैं तुझे 3 लाख रुपए दूंगा। अब इसे पैसे देने से पहले मुझसे कोई छीन कर गायब हो गया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मूर्ख, सूद का कारोबार करता है। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दिला सकता था, अब वापस नहीं दिलवाऊंगा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। वापस दिलवा सकता था? अरे बाबा, क्या आप मेरे पैसे वापस दिला सकते थे? प्लीज मेरे पैसे वापस दिला दो। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब कोई चांस नहीं है, जाओ यहाँ से, मेरा टाइम ज़ाया मत करो। बाबा प्लीज, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पैसे वापस दिलवा दें। ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे तो वापस दिला दूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक काम करना होगा। बताओ मंजूर है? कौन सा काम बाबा? चलो मेरे साथ। बताओ बाबा, कौन सा काम है? सामने तुम्हें वो आदमी नजर आ रहा है? जी बाबा। अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस चाहिए तो जल्दी से जाओ, उसे मार दो। क्या मार दूं? पर बाबा क्यों? उसने ऐसा क्या किया है? इस हरामखोर ने अपनी माँ के मुंह के ऊपर 3 थप्पड़ मारे और धक्के देके उसे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस चाहिए तो जल्दी से जाके उसे मार दो। क्या? इतना बड़ा गुनाह? ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। अपनी माँ के मुंह पे थप्पड़ मारा, इसको तो मैं अभी मार के आता हूँ। अबे नाफरमान, अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाता है। अरे तू? हाँ मैं, ये सब हमारा ही प्लान था। क्या मतलब तुम्हारा प्लान था? मतलब तो तुम्हें मैं बताऊंगा। बेशरम इंसान, उस आदमी ने माँ के ऊपर हाथ उठाया तो तेरा खून खौल उठा और तू इसे मारने के लिए भी तैयार हो गया। और ये जो तू सूद का कारोबार करता है, इसका क्या? माँ के ऊपर हाथ उठाने से तो क्या, माँ के साथ बुरा फेल करने से भी बड़ा गुनाह है सूद का कारोबार। अल्लाह की लानत तो तेरे ऊपर बरस ही रही है। तौबा कर ले, इससे पहले तू कहीं अल्लाह की पकड़ में ही ना आ जाए। ये पकड़ अपने पैसे। अरे बाबा, मैं सारी बात समझ गया। आज के बाद मैं कभी सूद का कारोबार नहीं करूँगा। अगर आप भी इन पैसों से ज्यादा अपनी बूढ़ी माँ से प्यार करते हो और हमेशा अपनी माँ को खुश देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते कमेंट में माँ लिखना मत भूलना।